तेलका की तरफ। कल एक सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट डाली थी बच्चों को, 4 बच्चों को लेके, अनाथ बच्चों को लेके। तो आज मैं और मेरे साथ मेरे साथी अजीत हैं, हम निकल रहे हैं तेलका की ओर। तेलका काफी दूर है, उसके आगे हमें काफी पैदल चलना पड़ेगा उन बच्चों के घर तक पहुंचने के लिए। तो उसके बाद मिलते हैं। अभी हम रास्ते में हैं, फिर वहां पहुंच के, रास्ते में तेलका के पास पहुंच के आपसे फिर बात करते हैं। अभी हम तेलका की ओर जा रहे हैं। काफी इंटीरियर एरिया है। अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। यहाँ से अभी तेलका लगभग 15 किलोमीटर दूर रह गया है। सुबह से निकले हम जलावती से। तो छोटी छोटी सड़कें हैं, संकरी सड़कें हैं। आप सामने देख पा रहे हैं पहाड़ और दूर दूर ऊंचे ऊंचे घर। अभी हमारा डेस्टिनेशन दूर है, क्योंकि तेलका से आगे हमें पैदल चलना है। गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा, फिर थोड़ा पैदल चलना है। तो देखते हैं आगे। तेलका क्रॉस कर लिया है। तेलका अभी दोपहर का 1 बज चुका है और तेलका से अभी हमें 16-17 किलोमीटर और गाड़ी में जाना है। और उसके बाद रास्ता जो है वो पैदल जो रास्ता है वो शुरू होगा। काफी मोड़ हैं, घुमावदार मोड़ आप सामने देख सकते हैं। बिल्कुल हम पहाड़ों की काफी हाइट पे आ गए हैं। सामने आप देख सकते हैं, पहाड़ों से आपको पूरा पता लग जाएगा कि हम कितनी हाइट पे हैं। यहाँ एक काफी फेमस मंदिर है गढ़ माता जी का। चामुंडा माता का मंदिर है। हाँ, वो भी इसी एरिया में है। जी सर। और सामने पहाड़ देख के, मतलब चैनलाल जी बता रहे हैं, ये पहाड़ क्रॉस करेंगे तो यहाँ जे.एंड के बॉर्डर शुरू हो जाता है। जी सर। तो हम जो है इस टाइम जे.एंड के बॉर्डर पे हैं, काफी दूर आ चुके हैं। और ये जैसे ही 16-17 किलोमीटर का हमारा तेलका से आगे का सफर खत्म होगा, तो उसके बाद जो है पैदल हम उन बच्चों के पास पहुंचेंगे। अभी हम भजोत्रा से आगे जंगलों में हैं। आप जंगल देख सकते हैं कितने डेंस हैं। अभी पैदल चल रहे हैं, पैदल रास्ता है। चैनीलाल जी हमारे साथ हैं, अजीत हमारे साथ हैं। हमने कुछ गर्म कपड़े लिए हैं बच्चों के लिए और खाने पीने का सामान लिया है, और जो बच्चों को देंगे। लेकिन अभी सफ़र लंबा है, टाइम काफ़ी हो चुका है, हमने वापस भी आना है। आप देख सकते हैं कितना आगे डेंस फॉरेस्ट है। इस जंगल में आप देख सकते हैं कि खच्चरों के द्वारा ही सारा काम होता है। घना जंगल, संकरे रास्ते, और अभी हमारी मंजिल दूर है। ये हमारे साथी अजीत। पैदल चल के गर्मी लग रही है, जबकि हम काफ़ी हाइट पे हैं, लेकिन पैदल रास्ता है। तो अभी काफ़ी चढ़ाई चढ़ी हमने पहाड़ पे, अब फिर नीचे की तरफ चल रहे हैं। चढ़ाई ऐसा ही है पहाड़ों का, पहाड़ों के रास्ते कभी तरह से थके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम पानी लाना भूल गए। गाड़ी में पानी था, पानी की बोतल थी, तो लेट हो रहे थे। वो जल्दबाजी में जो है हमने बच्चों के कपड़े उठाए, बच्चों का खाने पीने का सामान लिया, और अपना जो पानी था वो भूल गए। अजीत भी रेस्ट कर रहे हैं, ये भी थक गए हैं, क्योंकि एकदम से ये जो है खड़ी चढ़ाई है और खूब सांस फूल रहा है। रास्ते में अभी एक घर मिला है टॉप पे आके, तो यहाँ हमें पानी मिला है पीने को, क्योंकि हम अपना पानी तो भूल ही चुके थे। सिल्मो जी हैं। कौन सा गांव है आपका?
मजरोट। अभी हम मजरोट गांव में पहुंचे हैं। ये सिल्मो जी हैं, इन्होंने हमें ठंडा ठंडा पानी पिलाया, थोड़ा हमने रेस्ट की, बैठे, और अब हम आगे मंजिल की ओर जा रहे हैं, गांव मठवाड़। अभी यहाँ से शायद थोड़ा आगे जाके नीचे की ओर उतरना है, थोड़ा और आगे पैरेलल जाके नीचे की ओर उतरना है। इनका कहना है कि अभी जो हम चढ़ाई चढ़ी है, आप हम बिल्कुल टॉप पे हैं पहाड़ के। आप सामने देख सकते हैं धौलाधार की, जो ये पीर पंजाल और धौलाधार की रेंज हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अभी हम लगातार चल रहे हैं घने जंगलों के बीच, तो मुझे हैरानी होती है और उन बच्चों पे तरस आ रहा है कि क्या उन्होंने बाहर की दुनिया देखी है, कभी वो गए हैं बाहर कि दुनिया कहाँ है, और वो उनका जो बचपन है वो कैसे बीत रहा है, बिना माँ बाप के, बिना किसी सहारे के, कैसे उनका बचपन बीत रहा है। हमने एक प्रण लिया है कि उन बच्चों का भविष्य हमने बनाना है, हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, उन बच्चों का भविष्य हमने संवारना है। बस इसी धुन पे हम चले हुए हैं उन बच्चों से मिलने। नज़र आ रहे हैं हमारे भाई चैनी लाल, इनका सबसे बड़ा सहारा है, वरना हम इस जंगल में तो हमें पता ही नहीं लगता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हम तो थैंकफुल हैं कि चैन लाल जी हमें मिले। अभी हमने इनसे हेल्प ली है। आपका नाम जी? दर्शना जी हैं, इन्होंने हमें रास्ता बताया, वरना हम पहुंच ही नहीं पाते, इतना ये रास्ता कठिन है। अभी हमने नीचे की ओर उतरना, इन्होंने रास्ता बताया है चैन लाल जी को, तो अभी हम उसी रास्ते से नीचे उतरेंगे। ये देखिए पूरा घना जंगल, जैसे जंगल से हम पूरा चढ़ के आए, अब हम ऐसे ही नीचे उतर रहे हैं। अब हमें ये बताया जा रहा है, जो सामने जो नीचे आप देख रहे हैं, ये गांव है। यहाँ हमें इसी गांव में हमने उन बच्चों का घर ढूंढना है कि कौन सा है। अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने जूम कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं। अभी बस वो है हमारी मंजिल, और बस पहुँचने वाले हैं। अभी जो वक्त है लगभग 3 बजने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम सुबह जल्दी निकले और हमने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। और देख सकते हैं ये रास्ता कांटों भरा, पत्थर पत्थर। जो तेलका के एक प्रेस रिपोर्टर हैं धर्मेंद्र सूर्या जी, उन्होंने इसको उजागर किया था, उनसे बात हुई थी मेरी, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो तभी से मैंने प्रण लिया कि इन बच्चों से मिलूँगा ज़रूर, और इनके लिए मैं एक कैंपेन शुरू करूँगा। बस थोड़ा सा दूर है, अब लगता है 5-10 मिनट में हम उन बच्चों के घर होंगे। ये देखिए, ये हैं बच्चे, और क्या घर की हालत देखिए आप, किस घर में कैसे रहते हैं, इनका बचपन कैसे बीत रहा है, इनका बचपन। ये घर की हालत देखिए आप। ये दुनिया कहते हैं चांद पर पहुंच चुकी है। ये देखिए, ये आप हैरान हो जाओगे, मुझे तो रियली रोना आने लगा है। एक तरफ पशु, ये पशु है, और एक तरफ देखिए इनका बिस्तर जहाँ रहते हैं ये बच्चे, और यहाँ ये खाना बनाते हैं ये। और देखिए एक बच्चा, एक बेड, ये यहाँ इनका बचपन बीत रहा है। ये देखिए छोटी सी बच्ची, और ये निशा जो घर की सबसे बड़ी, जो पढ़ाई छोड़ी, इसने अपने भाई बहनों के लिए पढ़ाई छोड़ी है। भाई मुझे तो इन नेताओं पे क्या कहूँ, कुछ कहने को शब्द ही नहीं है। कैसे रह रहे हैं ये बच्चे ऐसी जगह पे। देखिए
एक पशुओं के बीच में इनका बचपन जो है वो आंखों में रियली आंसू आ रहे हैं इनकी कंडीशन को देख के। देखो लो, ये कपड़े ये आपके और भाई बहन ये सबके हैं छोटे, ये पकड़ो पकड़ो तो सही। और ये भी कपड़े हैं, गर्म कपड़े है ना, इसमें देख लेना बाद में। ये भी कपड़े हैं गर्म। और छोटू को भी बुलाओ कि खाने पीने का सामान लाए आपके लिए। आपका नाम क्या है? मीना। पकौड़े लाया हूँ मीना के लिए, चटनी के साथ खाएंगे। हमें भी खिलाओ, हम भी खाएंगे सारे। देख सकते हैं आप कैसे ये बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे। पशु, ये पशु और ये बिस्तर एक ही कमरे में, एक ही कमरे में। आप देख सकते हैं एक वहाँ पे ये बच्ची जिसको कि पढ़ना लिखना है, वो अपने 17 साल की निशा, इस उम्र में वो परिवार की मुखिया बनी है और अपने भाई बहनों का पालन पोषण कर रही है। एक भाई निशा ने बताया जो 15 साल का भाई है, वो कहीं काम पे गया है कि वो कुछ कमा के लाएगा तो इस घर का जो है चूल्हा जलेगा। छोटा, सबसे छोटा यही गांव में है, उसको बुलाया है। और ये है मीना। मीना, आपने पढ़ना है? पढ़ना है ना, अब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छे स्कूल में आपकी एडमिशन करवाएंगे। और जिस एडमिशन है स्कूल में। कौन से इसमें? सर बजट है। अच्छा, ये है, यहाँ पे जाए। कौन सी क्लास में? सर 6 में। अच्छा, तो निशा आपने बच्चों आपने भाई बहनों के लिए छोड़ दी जॉब, सॉरी पढ़ाई। आपने निशा ने जो है पढ़ाई सिर्फ अपने भाई बहनों के की अच्छी परवरिश हो सके तो उसको उसके लिए छोड़ दी। तो निशा अभी आपने पढ़ना है ना आगे? क्यों? आपको पढ़ाएंगे। नहीं, अब नहीं। लो बच्ची को दो पहले, ये ले पकौड़े खाओ। आपके लिए बड़ी दूर से लाए हैं, हम भी खाएंगे आपके साथ। लो बच्चे, लो बेसन भी दो, बेसन भी होगा एक लिफाफे में। लो खाओ, खूब खाओ, अच्छे से खाओ। तुम्हारा अर्जुन। अर्जुन, पढ़ते हो? कितने, कौन सी क्लास में? तीसरी। कहाँ जाते हो, कौन से स्कूल? रोड। रोड। अच्छा, तो आज स्कूल गए थे? नहीं। अच्छा, ओके। ये हैं बच्चे। और एक भाई, उसका क्या नाम है? संतोष। संतोष जो है वो गया है काम पे, काम करता है, वो नहीं पढ़ता। अच्छा, उसने स्कूल 8वीं के बाद छोड़ दिया। उसने भी स्कूल छोड़ दिया। आपने तब स्कूल छोड़ा कि आपको भाई बहनों का पालन पोषण करना था, इसलिए छोड़ना पड़ा? आपके मम्मी चले गए थे आपको अकेला छोड़ के। तो कैसे आपने फिर भाई बहनों को स्कूल कैसे बस थोड़ा बहुत घर का काम किया, खेती बाड़ी का काम किया ना, फिर थोड़े कपड़े सिलने का, फिर मेरा भाई काम के ऊपर जाता, वो थोड़ा कर देता तो हो जाता है। ओके। किसी ने आपको सहायता नहीं की आज तक कभी? किसी ने नहीं कही? कोई नेता यहाँ पहुँचा कभी? कोई नेता नहीं आया? कोई नहीं, कोई आया ही नहीं कि आपकी कोई सुध ले, कोई देखे आपको कि कोई नहीं आया? बता रही है कि निशा, आपको ये जो यहाँ पे गाय है तो इसके साथ, इनके साथ ही सोना पड़ता है आप लोगों को। देखिए, मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे घर की हालत देखिए। और निशा ने बताया कि आज तक कोई नहीं यहाँ पहुँचा, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, कोई मदद नहीं की। ये गांव प्रधान कोई, किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई पैसे वैसे का कोई कभी नहीं, पर घर आया था ना। ये अभी आया? कब आए? नहीं, इससे पहले आया था ना। अच्छा। 2 दिनों पहले बोला उम्र कम है, बोला अच्छा। वापिस हो जाएगा, इसकी वजह से तो मतलब मिला नहीं। कुछ नहीं दिया। वो जो अभी एक जो सरकार की स्कीम है, वो कल ही आपको पता, कल ही बताया? नहीं, वो जैसे हमारे मामू है ना, हाँ हाँ, वो उनमें लगे थे। अच्छा ठीक है। अभी ये कल ही हुआ है ना आपका रजिस्ट्रेशन? पिछले कल ही जब मीडिया में ये चीज़ आई तो उसके बाद ही आपको पूछने लगे सारे प्रधान वगैरह, इससे पहले किसी ने नहीं पूछा?
मामू ने मतलब पहले से इनका जो भी तो पहले ठीक से है। वो देखभाल करते थे। हाँ हाँ। हाँ जी। ये देखिए इन बच्चों का जीवन कैसे बीत रहा है। तो भाई कितने बजे आता है? नहीं वो बाहर है। बाहर ही रहता है। अच्छा, तो आप तीनों रहते हैं यहाँ पे, तो फिर वो पैसे वैसे भेजता है, तब आपका खर्च यहाँ का चलता है। कहाँ कहाँ पे रहता है भाई? वो बहुत दूर है का चेन्नई में? 15 साल का बच्चा चेन्नई में। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, घर की मजबूरी। 15 साल का बच्चा चेन्नई में काम कर रहा है अपनी बहनों और छोटे भाई का पेट पालने के लिए। निशा, मीना और अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन जानते हो कौन है? कौन जानते हैं अर्जुन कौन था? महाभारत में अर्जुन जो तीर वो चलाते थे। तुम गुलेल चलाते हो। अर्जुन जो थे वो तीर कमान चलाते थे, तुम गुलेल चलाते हो, है ना? ओ अर्जुन। ये छोटी बच्ची। अब देख सकते हैं इन बच्चों का जीवन, इनका बचपन कैसा बीत रहा है जानवरों के बीच, है ना? भाई, एक भाई 15 साल का चेन्नई में अपनी बहनों और भाई का पेट पालने के लिए चेन्नई में बैठा है, मीलों दूर, और कोई पूछने नहीं आया इनको, कोई नेता, कोई मतलब क्या बोलूं मैं। और इनके घर का हाल देखिए आप, कैसे इनका जीवन, कैसे इनका बचपन बीत रहा है। अब शहरों में बच्चे, हमारे बच्चों का देखिए कैसा बीतता है, मोबाइल पे, टीवी पे। आप टीवी देखते हो? नहीं है ही नहीं टीवी। खाने में क्या अच्छा लगता है अर्जुन को? खाने से क्या बढ़िया लगता? चल पहाड़ी च बोलदा। दाल चावल, कौन दी दाल है? कौन दी? मतलब सब कुछ ठीक रहता है। सब कुछ। दाल चावल। आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी? आपने भी नहीं पहनी। पाँव देखो इन बच्चों के, देखिए दुख हो रहा है मुझे रियली, मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं इनको देख के। आपको जैसे सब कुछ मम्मी भी मिलेगा। नजदीकी होते हैं ना हमारे, पर मतलब वो बहुत बीमार थे जिस टाइम गए थे ना, बहुत अच्छा। मजबूरी में गए। मतलब आप घर की हालत देख के समझ हाँ, सकते घर हो की हालत तो आपकी, कि मतलब ये तो अब कभी भी छत, आप छत जैसे दिखाओ, हम है अजीत ना, दिखाओ, छत देखो। अब जैसे हाँ, हम है यहाँ ना, मेरा सिर जो है यहाँ पे मतलब वो लग रहा है पूरा। अब जैसे हम जो है ना, हाँ। तो हम मम्मी को दवाइयाँ के लिए पैसे इकट्ठे करते कि मतलब खर्चा करते इकट्ठा, वही तो मम्मी ने वही सोचा ना, उन्होंने भी उस ऐसा कुछ गलत सोच के नहीं गए, वो भी दोनों ने भी मजबूरी में किया जो भी किया। ऐसा नहीं कि वो हमको पूछते नहीं है, वो यही होते हैं, मतलब जैसे यही भी होते हैं, माँ भी होते हैं ना, जैसे जो वो चाची भैया जो है, जो भी है वो घर में नहीं होना, तो वो मतलब इधर भी आते रहते हैं, हमको पूछते रहते हैं, ऐसा नहीं कि पूछते नहीं, पर उनकी भी उस टाइम तबीयत नहीं थी ठीक, अभी तक दवाई। पर बेटा देखो, आपको 8वीं क्लास छोड़नी पड़ी, इनके लिए छोड़नी पड़ी। मैंने 10वीं पास 10वीं पास की हुई है? अच्छा, 10वीं कर ली है पास। ओके, अच्छा अच्छा। जो भाई है मेरा ना, हाँ। उसने छोड़ा 8वीं। अच्छा, उसने भाई ने लेकिन छोड़ा तो 8वीं। उसने भी खुद की मर्जी से छोड़ा, मैंने उसको बोला कि पढ़ना तो पढ़ ले, तो अब आपने आगे नहीं पढ़ना है? क्यों? अब नहीं पढ़ना, अब बिल्कुल। अच्छा, आपने क्या अब बनना है? स्कूल छोड़ के जाने का मन नहीं किया। ये जो गैप पड़ गया पढ़ाई में बीच में, तो अब होता है, एक बीच में गैप पड़ जाए, एक बार पढ़ाई कंटिन्यूस चले तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक बार जब गैप पड़ जाता है, दोबारा फील्ड में आना थोड़ा, पढ़ाई की इसमें थोड़ा मुश्किल तो रहता है। आपने क्या बनना है बड़े होके? क्या बनना है बताओ? नहीं पता आपने? फौजी। ये देखिए, ये आर्मी में देश की सेवा करना चाहती है, बोलती मैं फौजी बनूंगी। गुड, आपको हम बनाएंगे, ठीक है? आपको पूरी हर तरह से अब मदद मिलेगी। कैसे इनका बचपन बीत रहा है, इस तरफ दिखाओ अजीत, सामान देखो, मतलब पहाड़ी में गोड़ बोलते हैं, गोड़ है, और साथ ही बेड लगे हुए हैं, लाइट रहती है यहाँ पे। सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती है? बहुत पड़ती। फिर तब कैसे रहते हो? तो ये जो राशन है ये कैसे आता है? ये थोड़ा भाई कम आता है ना। हाँ, खरीदते कहाँ से? ऐसे जो सामान मिलता है ना, हाँ, वहाँ मिल जाता है। तो आप उठा के लाते हो? हाँ जी।
कहाँ से? जहाँ से हम आए वो बजोतरा से आया। हम पहले हम आए टेलका, फिर बजोतरा तक गाड़ी आई, बजोतरा से पहले पीछे गाड़ी लगाई, फिर आप पैदल आए। वहाँ से जहाँ भीड़ बोलते हैं उधर दुकान है, वहाँ से होता है। फिर पैदल ये उठा के लाते हो? वो तो सब उठा के लाते हैं। हाँ, लेकिन वो बड़े हैं, आप बच्चे हो, मतलब सभी तो लाते हैं, वो बड़े हैं, आप बच्चे उठा के सभी जाते हैं सामान लेने? अकेली लाते हो? अकेली ये बच्ची पूरा खाने का सामान लेके आती है। इनके घर की कंडीशन देखो, ये घर कभी भी गिर सकता है। ऐसे घर में ये बच्चे रह रहे हैं जानवरों के साथ। ये 3 बच्चे, इनकी उम्र देखिए, मतलब मजबूरियों ने इनकी हंसी छीन ली है, इनके बचपन पे हंसी छीन ली है इनकी। मैं इधर उसी घर में हूँ, बच्चों से मिला, अभी वापस जाने की तैयारी है क्योंकि लगभग 4 घंटे पैदल चलना पड़ा तो यहाँ पहुँचे हैं। 3 घंटे लगभग पैदल, तो अभी वापस जाना है क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, जंगली जानवरों का डर भी है, जंगल है। लेकिन इन बच्चों की जो कंडीशन है उसको देख के तो रियली आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये देखिए कैसे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं चारों तरफ, जानवर, और यहीं खाना है, यहीं सोना है। ये है इनका बचपन, ऐसे बीत रहा है। और घर की जो 17 साल की लड़की निशा, इसने बताया कि आज तक इनको कोई हेल्प नहीं मिली। कई बार कोशिश की पर किसी ने इनकी नहीं सुनी, कोई इनके पास नहीं पहुंचा, आज तक कोई नहीं पहुंचा। दुख होता है, बेबसी सिस्टम, ये हमारा सिस्टम। देखिए कैसे मक्खियाँ चारों तरफ भिनभिना रही हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ बेड पे, साथ में एक गाय है, उसका बछड़ा है। चारों तरफ मतलब मैं दिखा नहीं सकता। सामने चूल्हा है और सब देखिए बर्तन खाली पड़े हुए हैं। अभी रात को क्या बनाना है, मैंने पूछा इस बेटी से कि रात को क्या बनाओगे। बोलती अभी कुछ सोचा नहीं, दिन में साग खाया, रात को भी कुछ खा लेंगे। शाम होने को है और अब हम बच्चों को बाय बाय करके वापस लौट रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी सफ़र करना है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। अंधेरा होने से पहले हमें गाड़ी के पास पहुंचना है, तो अभी हम इस गांव से वापस निकल रहे हैं। देखा आपने बच्चों का घर किस कंडीशन में रह रहे हैं। जैसे ही अब सोशल मीडिया के द्वारा मैंने भी कल पोस्ट किया था, तो जैसे ही लोगों को अब पता चल रहा है तो लोग जो हैं हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे, किस कंडीशन में ये अपना बचपन बिता रहे हैं। तो मैंने जब वो छोटा बच्चा था अर्जुन, उसको कहा कि आज तुम्हारे लिए मैं मैगी भी लाया, तो बड़ा खुश हुआ। तो मैंने कहा आज डिनर में मैगी खाना। तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चिप्स थे, चॉकलेट्स थी या कुछ और खाने का जो सामान था, तो मतलब जो उसके चेहरों पे मुस्कान थी, दैट इज़ रियली वेरी टची। और मतलब उन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों से उसको जो खुशी मिल रही थी, आई कांट एक्सप्लेन। फाइनली अंधेरा होने को है, हाँ अब पहुंच चुके। गाड़ी को देख के इतनी खुशी हो रही है जैसे बच्चों को जब खाने का सामान दिया तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी, अब वैसी ही मुस्कान मेरे चेहरे पे है गाड़ी को देख के कि थैंक गॉड कि अब फाइनली पहुंच चुके हैं हम गाड़ी के पास। तो इसके बाद हम यहाँ से 16 किलोमीटर तेलका और फिर डलहौजी, अभी आगे का सफ़र गाड़ी पे। अभी हम तेलका की ओर जा रहे हैं। अंधेरा हो चुका है और
आप देख सकते हैं कि पूरा सुनसान है रोड, कोई गाड़ी नहीं, कोई आदमी नहीं। और आज का दिन देखा जाए तो इट वाज टोटली डेडिकेटेड टू दोज किड्स। उन बच्चों से मिलके जो एक दिल को तसल्ली हुई, वहीं उनकी जो कंडीशन, उनके घर की कंडीशन देख के दुख भी हुआ। कोशिश करेंगे, एक मुहिम चलाएंगे इन बच्चों के लिए कि इन बच्चों का जो है भविष्य जो है वो सेफ करने की, सुरक्षित करने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका अच्छे से भविष्य बने। कभी सोचा नहीं था कि इतनी दूर आएंगे, पहली बार आया हूँ इस एरिया में। ट्रैकिंग की, पहाड़ चढ़े, पहाड़ उतरे, लेकिन आज के दिन में यही देखा कि इनका बचपन कैसे बीत रहा है। इनका बचपन जंगल के बीच, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, वही बस जो कुछ पका है तो खा लिया, नहीं तो वैसे ही सो गए, कैटल्स के साथ सो गए। 21वीं सदी इंसान कहाँ पहुंच चुका है, चंद्रमा तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर इन बच्चों की स्टोरी देखो तो पता नहीं कितने साल पीछे है, कितने साल। क्यों इन बच्चों को जब सोशल मीडिया में लाया गया, इनकी कंडीशन बताएगी, तभी क्यों हरकत में आए सब, पहले क्यों नहीं? बच्चों ने बताया कि कई बार कोशिश की लेकिन किसी ने नहीं सुनी, कोई उनके पास नहीं आया आज तक। अब और क्या कहूं कि दिन आज अच्छा रहा, बच्चों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, और अब इन टच रहूंगा उन बच्चों के साथ और कोशिश करूंगा कि बच्चे आगे पढ़ें, अच्छी जगह जाएं। और एक जो भाई है उनका चेन्नई में, कोशिश करूंगा कि उसको भी यहाँ बुलाया जाए और यहीं कहीं पढ़े और उसको भी यहीं कहीं आसपास लोकल एरिया में जॉब दिलाई जाए। थैंक यू।